हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। आज हम परिंदे कहानी लेकर आए हैं जिसमें 45 प्लस MCQ प्रश्नों का संग्रह है। यह क्लास UGC नेट, TGT, PGT, KVS एवं हर राज्य में होने वाली कोई भी परीक्षा हो सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। इसे आप लोग अवश्य देखिएगा। चलिए प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। आज की पहला प्रश्न है, परिंदे कहानी के आधार पर बताइए कि मेजर गिरीश नेगी ने लतिका को मैन ईटर ऑफ कुमाऊं कहकर क्यों संबोधित करता था, उसे चिढ़ाने के लिए। प्रश्न संख्या 2, परिंदे कहानी के बारे में सही कथन है। विषय अपने देश अपने शहर लौटने की उम्मीद में जी रहे लोगों की कहानी है। विषय अपने अतीत से लड़ने वाले लोगों की कहानी है। परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, इस चीज से मुक्ति जो हमें चलाए चखती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है। उपयुक्त सभी सत्य कथन है। तीसरा प्रश्न, परिंदे कहानी के अनुसार लतिका की निराश मरना स्थिति का कारण है। मेजर गिरीश नेगी की असामयिक मृत्यु। चौथा प्रश्न है, चार्ल्स बॉयर नाम द्वारा किसे पुकारा जाता है? गिरीश नेगी को। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन परिंदे कहानी के पात्र नहीं है? शुद्धि नहीं है, बाकी करीमुद्दीन है जो नौकर है, हेमंती है, डॉक्टर मुखर्जी है। छठा प्रश्न है, गिरीश नेगी कौन था? कुमाऊं रेजिमेंट का कैप्टन। सातवां प्रश्न है, आजी मेम साहब अभी क्या सर्दी आई है, बड़े दिन में देखना कैसे दांत कटकटाते हैं। कहानी में यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? करीमुद्दीन, जो कि हॉस्टल का नौकर है। आठवां प्रश्न है, मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा, यह पंक्ति कहानी की किस पात्र द्वारा कही गई? मिस लतिका के द्वारा। नौवां प्रश्न है, लतिका का गिरीश नेगी से परिचय किसने करवाया था? डॉक्टर मुखर्जी ने। 10वां प्रश्न है, डॉक्टर मुखर्जी कॉन्वेंट स्कूल में कौन सा विषय पढ़ाते थे? हाइजीन फिजियोलॉजी। 11वां प्रश्न, सब लड़कियां एक दूसरे के ऊपर गिरती पड़ती किसी नीली वस्तु को छूने के लिए भाग दौड़ करने लगी। पंक्ति में किस नीली वस्तु की ओर संकेत किया गया है? नीले लिफाफे के पत्र की ओर। 12वां प्रश्न है, परिंदे कहानी की कथा भूमि है कॉन्वेंट स्कूल। 13वां प्रश्न है, परिंदे कहानी के अनुसार हॉस्टल में सबसे लोकप्रिय लड़की है सुधा। सब लड़कियां एक जैसी होती, बेवकूफ और सेंटिमेंटल। परिंदे कहानी के अनुसार यह कथन किसका? डॉक्टर मुखर्जी का। 15वां प्रश्न है, लेकिन डॉक्टर कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता, यहाँ तुम चाहे कितने वर्षों रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। परिंदे कहानी के अनुसार यह कथन किसका है? मिस बोर्ड का। नई कहानी का प्रथम कृति है परिंदे। 17वां प्रश्न है, जूली किस कहानी का पात्र है? परिंदे कहानी का पात्र है। परिंदे कहानी के अनुसार ह्यूबर्ट छुट्टियों में कहाँ जाना चाह रहा है? दिल्ली।
19वां प्रश्न है, नई कहानी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सी ऑप्शन गलत है। बाकी सत्य को देखते, नई कहानी काव्य में उपकरणों का उपयोग हुआ है। नई कहानी भोगे हुए अर्थात पर बल देता है। परिंदे और वापसी नई कहानी आंदोलन की कहानी है। ए, बी और डी सही है, सी ऑप्शन गलत है। 20वां प्रश्न है, निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को किसने प्रथम कहानी माना है? नामवर सिंह ने। 21वां प्रश्न है, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है परिंदे। नामवर सिंह के अनुसार नई कहानी आंदोलन की शुरुआत होती है परिंदे से। 23वां प्रश्न है, कहानी के नायिका लतिका की समस्या है स्वतंत्रता व मुक्ति की समस्या, अतीत से मुक्ति की समस्या। 24वां प्रश्न है, परिंदे कहानी का शीर्षक किस मनोभाव को व्यक्त करता है? परतंत्र बच्ची। 25वां प्रश्न है, परिंदे कहानी की नायिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? या मृत्यु की स्मृति में जीती है, हॉस्टल में मायूस माहौल में जीवन बिताती है, ये और भी दोनों। 26वां प्रश्न, परिंदे कहानी के अनुसार मेजर नेगी से लतिका का पहला परिचय किसने करवाया? डॉक्टर मुखर्जी ने। 27वां प्रश्न है, परिंदे कहानी के पात्र लतिका कॉन्वेंट स्कूल के छात्रावास में किस पद पर कार्य करता है? वार्डन। 28वां प्रश्न है, परिंदे कहानी के अनुसार डॉक्टर मुखर्जी ने वर्मा क्यों छोड़ा था? जापानी हमले के कारण। 29वां प्रश्न है, परिंदे कहानी में दिए गए धुंध किससे माना स्थिति का प्रतीक है? बाहर धुंध की नीली तह बहुत घनी हो चली थी, किसकी? लतिका के। 30वां प्रश्न है, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन है? परिंदे। क्या मैं किसी खुसट बढ़िया से कम हूँ, अपने अभाव का बदला इशारों के लिए जी रहा हूँ? परिंदे कहानी में यह कथन किसका है? मिस लतिका का है। किसका है? मिस लतिका का। 32वां प्रश्न, परिंदे कहानी में मेजर गिरीश नेगी किस रेजिमेंट में कार्यरत थे? कुमाऊं रेजिमेंट में। 33वां प्रश्न है, परिंदे कहानी की लतिका कितने वर्षों से छुट्टियों में छात्रावास में ही रह रही थी? 3 वर्षों से। 34वां प्रश्न है, परिंदे कहानी में डॉक्टर मुखर्जी कहाँ के रहने वाले थे? वर्मा के। परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। 36वां प्रश्न है, परिंदे कहानी के पात्र हैं सी ऑप्शन सही है, बी डॉक्टर मुखर्जी और डी मिस्टर ह्यूबर्ट। 37वां प्रश्न, परिंदे कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? परिंदे। 38वां प्रश्न, परिंदे कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में छपी थी? हंस में। 39वां, परिंदे कहानी के पात्रों में शामिल नहीं है? डी ऑप्शन शामिल नहीं, बाकी लतिका है, गिरीश नेगी है, मिस वुड है। 40वां प्रश्न है, परिंदे कहानी का मूल विषय क्या है? मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन का। परिंदे कहानी की नायिका कौन है? लतिका। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? 7। परिंदे किस विधा की रचना है? कहानी। परिंदे कहानी के कहानीकार कौन है? निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी के पात्र परिचय डिटेल से देखते हैं। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की है। परिंदे कहानी के पात्र
मिस लतिका जो हॉस्टल की वार्डन है। सुधा, जूली, करीमुद्दीन नौकर था। डॉक्टर मुखर्जी हाइजीन और फिजियोलॉजी के फादर। मिस्टर है। मिस्टर ह्यूबर्ट संगीत शिक्षक। ग्रीस नेगी कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाही है। मिस मिस बोर्ड प्रिंसिपल फादर एलमंड हेमंती। निर्मल वर्मा प्रायः स्मृति का कहानीकार माना गया। 1956 ईस्वी में परिंदे कहानी का प्रकाशन होता है। इसी नाम से उनका कहानी संग्रह भी है जिसमें कुल 7 कहानियां हैं। अंधेरे में, तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का मर्म, पिक्चर पोस्ट कार्ड, सितंबर की एक शाम और इस संग्रह की अंतिम कहानी परिंदे है। परिंदे कहानी संग्रह का प्रकाशन 1960 से था। परिंदे कहानी का प्रकाशन 1956 में। नई कहानी की पहली कहानी संबंधी विवाद की शुरुआत नामवर सिंह परिंदे संग्रह के समीक्षा के द्वारा ही होती है। नामवर सिंह ने कहा कि परिंदे निर्मल वर्मा की पहली कृति नहीं बल्कि जिसे हम नई कहानी कहना चाहते हैं उसकी भी पहली कृति है। दूसरा, नामवर सिंह आगे लिखते हैं कि परिंदे से यह शिकायत दूर हो जाती है कि हिंदी कथा साहित्य अभी पुराने सामाजिक संघर्षों के स्थूल धरातल पर ही है, मार्केटाइप कर रहा है। समकालीनों में निर्मल वर्मा पहले कहानीकार है जिन्होंने इस दायरे को तोड़ा है बल्कि छोड़ा है और समाज के मनुष्य की बाह्य आंतरिक समस्या को उठाया है। तीसरा, नामवर सिंह परिंदे से नई कहानी की शुरुआत मानते हैं और नई कहानी का पहली कृति इस आधार पर घोषित करते हैं कि यह कहानी काल अतीत एवं काल दृष्टि से संपन्न है। व्यक्ति चरित्र वही है, जीवन स्थितियां भी रोज की जानी पहचानी है, लेकिन निर्मल के हाथों वही स्थितियां इतिहास का विराट स्थिति बनकर खड़ी हो जाती है और उन्हें सम्मुख खड़ा व्यक्ति साथ अपने को अकेला पाता है और इसी जबान से निकला हुआ मामूली सा वाक्य एक युगधारी प्रश्न बन जाता है। चौथा, आलोचक सुरेंद्र चौधरी ने लिखा है कि परिंदे संग्रह की कहानियों में ताजगी थी, मगर यह ताजगी इस कारण नहीं थी कि निर्मल वर्मा इन कहानियों को अपने समय के इतिहास की उस विराट नियति को पहचान लिया था जो मनुष्य को अकेला करती है। पांचवा, कई आलोचक मानते हैं कि निर्मल वर्मा भारतीय संवेदना को कथाकार नहीं आनी है, यानी उनकी कहानियों में भारतीय परिवेश, समस्या और वातावरण का अभाव है। रामदर्शन मिश्र ने लिखा कि निर्मल वर्मा की कहानियों की यह दुनिया हम में निश्चय ही अपने जाने पहचाने भारतीय सामाजिक परिवेश का एहसास नहीं जगाते। गांव या शहर उस आदमी का साक्षात्कार नहीं होता जिसे हम अपने भीतर रोज ही जी रहे हैं। परिंदे कहानी के प्रमुख पात्र को देखते हैं। लतिका इस कहानी के नायिका या केंद्र बिंदु यही है। सुधा हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय लड़की। जूली हॉस्टल की लड़की जिसका प्रेम पत्र लतिका के हाथ लग जाता है। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर, मिलिट्री में अर्धली वरिष्ठ अफसरों की वर्दी, फोन कॉल आदि की देखभाल करना रह चुका था। डॉक्टर मुखर्जी आधे वर्मी थे। कुछ लोगों का कहना था कि वर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। इन्हें फिलासोफाइज करने की आदत है। मिस्टर हॉवर्ड संगीत शिक्षक, पियानो बहुत मन से बजाते हैं। लतिका से प्रेम करता है। भावुक याचना से भरा हुआ प्रेम पत्र भी लिख चुका था। प्रिंसिपल मिस बोर्ड, पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियां,
जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज में चीखना, सब उसे ओल्ड मेड कहकर पुकारते हैं। ग्रीस नेगी कुमाऊं रेजिमेंट के कैप्टन जिसे लतिका प्रेम करती थी। एलमंड फादर एलमंड। मित्रों, परिंदे कहानी यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में अवश्य लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगला क्लास में। हरि ओम।